Good morning, students. Welcome back again to online classes. In our previous chapter, we have studied about some changes around us, and changes can be reversible and non-reversible. Now, our next topic is, could there be other ways to bring a change? और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं चेंजेस के, यानी कि कोई भी चीज़ को चेंज करना. We all have seen the tools which are used to dig the soil. हमने बहुत से ऐसे टूल्स को देखे हैं, औजार देखे हैं जिससे हम मिट्टी को खोद सकते हैं. ठीक है, टूल्स मतलब होता है औजार और डिग मतलब होता है खोदना. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? आपने देखा होगा जो भी मिट्टी खोदने के लिए टूल्स हम यूज़ करते हैं उनमें एक वुडन हैंडल लगा होता है, लकड़ी का एक हैंडल लगा होता है और उसमें आयरन की ब्लेड्स फिक्स होती है. द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड. आपने देखा होगा जो आयरन की ब्लेड लगी होती है वुडन हैंडल में, उसके बीच में एक रिंग होता है जिसमें वुडन हैंडल को फंसाया जाता है. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. ये जो रिंग होती है ये वुडन हैंडल से थोड़ी छोटी होती है, छोटे साइज़ की होती है. To fix the handle, ring is heated and it becomes slightly larger in size. Expands यानी कि वो लार्ज हो जाती है. जब हमने उसमें वुडन हैंडल को फंसाना है, रिंग तो छोटी होती है वुडन हैंडल्स, तो हम कैसे फंसाएंगे. देखो, तो क्या किया जाता है, उसको वुडन हैंडल को उसमें फिक्स करने के लिए रिंग को थोड़ा गर्म किया जाता है जिससे कि उस रिंग का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो फैल जाता है. नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग. उससे क्या होगा, फिर हमारा हैंडल इजीली उस रिंग में फिक्स हो जाएगा. When the ring cool down, it contacts and fit tightly on to the handle. और जब वो रिंग ठंडी होती जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ती जाएगी और हमारा जो हैंडल है वो उसमें अच्छे से फिट हो जाएगा. जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाए हैं, वुडन हैंडल में ये आयरन की ब्लेड्स फिक्स करी गई हैं. ठीक है, बहुत से ये टूल्स हैं यहाँ पे. जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिखाया गया एक टूल, यहाँ पे आयरन, इसमें एक आयरन की ब्लेड है, उसमें एक रिंग बनी हुई है और साइड में एक वुडन हैंडल है, तो हम इस हैंडल को इसमें फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. देखो, अभी आपको एक फिगर आएगा, उसमें क्या होता है, मतलब ये जो रिंग बनी होती है मेटल की रिंग, ये वुडन हैंडल्स को फिक्स करने के लिए बनी होती है, या फिर व्हील का जो वुडन का लकड़ी का जो व्हील होता है उसमें भी मेटल की रिंग को फिक्स करने के लिए भी ऐसे ही चेंजेस यूज़ होते हैं. अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन वुडन व्हील. देखो, जैसे अभी वुडन हैंडल में रिंग बनी थी, मतलब जो आयरन की ब्लेड्स होती है उसमें रिंग बनी होती है वुडन हैंडल को फिक्स करने के लिए, वैसे ही जो व्हील होता है, वुडन व्हील होता है, लकड़ी का जो पहिया होता है, चक्र जिसको बोलते हैं, टायर, उसमें मेटल की रिम बनी होती है, मतलब एक बहुत बड़ी रिंग जैसी बनी होती है. उसमें हम क्या करते हैं, वो रिम भी छोटी होती है वुडन व्हील से, व्हील के अकॉर्डिंग वो बहुत छोटी होती है. ऑन हिटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट ऑन टू द व्हील. उसमें भी क्या किया जाता है, रिम को गर्म किया जाता है जिससे वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और व्हील में इजीली फिट हो जाती है. कोल्ड वाटर इज देन poured ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट टाइटली ऑन टू द व्हील. उसमें क्या किया जाता है, ठंडा पानी उस रिम के ऊपर डाला जाता है जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ती जाएगी और व्हील में इजीली फिक्स हो जाएगी. जैसे आपको 6.7 में दिखाया गया है, ये आपकी एक रिम बनी है, आयरन की रिम है और ये वुडन का व्हील है. अब इस रिम को इस व्हील के अंदर लगाना है, मतलब इस व्हील को इस रिम के अंदर फिक्स करना है. तो क्या किया जाता है, रिम को हीट किया जाता है और फिर जैसे जैसे वो रिम को जब हम हीट करेंगे तो वो थोड़ी फैल जाएगी और फिर हम उसके अंदर वुडन व्हील को फिक्स कर देंगे और उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे. फिर वो क्या होगा, ये रिम हमारी थोड़ी सिकुड़ती जाएगी और वुडन व्हील इस तरह से फिक्स हो जाएगा रिम के अंदर. When we heat water in a pan, it begins to boil after some time.
देखो जैसे हम पानी को गर्म करते हैं पैन में तो वो उबलने लग जाता है थोड़े टाइम के बाद। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिंग्स टू डिक्रीज। जैसे जैसे हम पानी को उबालते जाएंगे ज़्यादा देर तक तो पानी की जो क्वांटिटी होगी उस पैन में वो कम होती जाएगी। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। वाटर किस में चेंज हो गया? उसके वेपर्स में। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर्स गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। देखो 5th चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो वाटर होता है उसके वेपर्स में चेंज होता है और जैसे जब वो वेपर्स ठंडे होते जाएंगे तो वो वापस लिक्विड वाटर फॉर्म में आ जाएंगे लिक्विड में। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। हम सब ने देखा है आइस को पिघलते हुए। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। आइस कब मेल्ट होगी? जब हम उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। व्हाट डज इट चेंज इनटू? क्या चेंज आया इसमें? इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस। क्या हम दोबारा से उस वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। इसका आंसर क्या है? व्हाट डज चेंज इनटू इट? इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस। क्या हम वाटर को दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। तो हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 7 टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। आपने क्या करना है? एक कैंडल लेनी है और उसकी लेंथ को आपने स्केल से मेज़र करना है। नाउ फिक्स इट एट अ सुइटेबल प्लेस एंड लाइट इट। उसके बाद आपने क्या करना है? उसको एक जगह पे रख देना है, ठीक है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, और उसको थोड़े टाइम के लिए जला देना है। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट लेंथ अगेन। उसके बाद आपने क्या करना है? उस कैंडल को बुझा देना है और दोबारा उसकी लेंथ को मेज़र करना है। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल रिवर्स? उसके कैंडल की लेंथ में जो चेंज आया, क्या हम दोबारा उसको रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम दोबारा उसी लेंथ में कैंडल को वापस बना सकते हैं? If we were to take some wax into a pan and heat it, can this change we reverse? अब हमने क्या करना है? एक वैक्स लेना है, ठीक है, मोम जो होता है उसको हमने हीट करना है पैन में। जब वो हीट हो जाएगा क्या हम दोबारा उसको रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम दोबारा उसको वैक्स बना सकते हैं? रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। वैसे ही आप एक्टिविटी 7 को किसी स्टिक के साथ कर सकते हैं। आपने उस स्टिक को जलाना है और जब तक वो कम्प्लीटली जल नहीं जाती है। वट आर द चेंज दैट अकर्स इन द इंसेंस स्टिक? क्या चेंज आया है स्टिक में? द स्टिक बर्न्स इनटू प्रोड्यूस अ न्यू मटेरियल। देखो स्टिक जलेगा और वो न्यू मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दीज आर ऐश एंड सम गैसेज। वो मटेरियल क्या होगा? ऐश यानी कि राख, और कुछ एक गैसेज उसमें से निकलेगी। वी कैन नॉट सी दिस गैसेज बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लेसेंट स्मेल। हम उन गैसेज को देख नहीं सकते जो प्रोड्यूस होगी, पर उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसकी स्मेल से। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? एट वट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? क्या आप सेम चेंजेस एक मैच स्टिक के साथ कर सकते हो जिसे आपने मोमबत्ती को जलाने के लिए या फिर स्टिक को जलाने के लिए यूज़ किया था? So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. अब हम अगर सोचेंगे तो हमें बहुत सारे चेंज हम डिस्कस करते हैं। What about the changes that occurs when two substances are mixed together? जब दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाएंगे तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं? इन चैप्टर 4 वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर। चैप्टर 4 में हमने क्या किया था? वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व किया था। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? क्या कोई चेंज आया था सॉल्ट और वाटर को डिज़ोल्व करने पर? इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। क्या हम उस चेंज को दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं? वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमने सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया है तो क्या हम दोबारा से उसको रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम सॉल्ट और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं? तो इसका आंसर हमें चैप्टर 5 में मिलता है। वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि हम सॉल्ट को वाटर के सॉल्यूशन से कैसे अलग कर सकते हैं।
So can we say that the change due to dissolving salt in water be रिवर्स? तो हम कह सकते हैं कि अगर सॉल्ट वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व है तो हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं. पहेली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड विंग सेट. आपने देखा होगा. पहेली क्या बोलती है कि आप लोगों ने दही को जमते हुए देखा होगा जब हम दही जमाते हैं. अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडिड टू वार्म मिल्क. हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दही लेते हैं और उसको गर्म दूध में डाल देते हैं. द मिल्क इज स्टिर्ड एंड इज सेट एसाइड्स एसिडिक फॉर अ फ्यू हॉर्स एट वार्म प्लेस. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको मिल्क में जब हमने दही को डाला तो उसको थोड़ी देर हिलाएंगे, ठीक है, और उसको एक जगह रख देंगे कुछ घंटों के लिए, यानी थोड़ा गर्म सी जगह पे. इन अ फ्यू हॉर्स द मिल्क चेंज इनटू कर्ड. कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो मिल्क कर्ड में चेंज हो जाएगा, यानी कि दही में कन्वर्ट हो जाएगा. कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस could be by heating or by mixing with some other substance. इससे हम ये सारी एक्टिविटीज़ जो हमने अभी पढ़ी, जैसे सॉल्ट और वाटर की एंड मिल्क एंड कर्ड की, तो कुछ एक ये ऐसे चेंजेस है जिसमें हम दूसरे सब्सटेंस को मिक्स करके कोई नया सब्सटेंस बना सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं. We also find that some changes can be reversed while some cannot be reversed. क्या देखा हमने इस चैप्टर में, क्या कंक्लूजन निकाला कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोबारा से एग्जैक्ट पोजीशन पे ला सकते हैं, यानी कि रिवर्स कर सकते हैं, और कुछ चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. While some there must be many other ways of changing things around us. हमारे आसपास बहुत से ऐसे वेज है चेंजिंग, जिससे आसपास में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चेंजेस होते रहते हैं. इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स. दस चेंज अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स. इसी तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं कि हम किस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं और कौन से चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way this can be grouped. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप देखोगे मतलब अलग अलग तरीक़ों को हम चेंजेस के पढ़ सकते हैं कि चेंजेस कैसे बनते हैं और कैसे हम उनको ग्रुप में कर सकते हैं. So our 6th chapter is complete.